वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रही हैं। लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी रीडिंग के लिए मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको किस एरिया में लाइफ की गाइड कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, तो कुछ लाइफ में आपकी सिचुएशन इस तरह की चल रही है। देखिए, मेरे को ये कार्ड शफल करते हुए जो सबसे पहला विजन आया था ना, वो यही आया था कि कहीं ना जा रहे हैं आप, बहुत जल्दी बहुत तेजी में कहीं जा रहे हैं, और कार्ड भी एग्जैक्टली वैसा ही आ गया है। तो कुछ ना ऐसी चीज़ आज के दिन में कह लीजिए, या इस समय में ऐसी आपके साथ कुछ हो रही है कि आपको ना कहीं जाना पड़ रहा है, या कुछ कहीं जाने का डिसीज़न लेना पड़ रहा है, या कुछ ऐसी घटना आपके साथ में होती मुझे दिखाई दे रही है जिसमें कि आप ना बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, बहुत जल्दी उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आते हैं, साथ में आते हैं कुछ चैनल मैसेज। तो कार्ड के सिवा के मैसेज आते हैं तो थोड़ा सा वीडियो में पॉज रहता है, तो एडजस्ट कीजिएगा। कुछ ऐसा हो गया है कि आप लोगों की लाइफ में ना कहीं एक तो आप अकेले हो गए हैं और एक आप लोगों में हैं, यानी कि लोगों में होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेना चाहते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं या होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि आपको तुरंत निर्णय लेने पे मजबूर कर रही हैं। अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो कि आप में से कुछ लोगों के साथ में बात बंद हो रखी हो, यानी कि यहाँ मुझे कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है। इस तरह का दिखाई दे रहा है कि एक झगड़ा हो गया है या बातचीत बंद हो गई है, आप किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपने मुंह मोड़ लिया है किसी इंसान से अपना, या फिर मुंह मोड़ लिया है, या फिर आपने ना एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है कि आप शायद आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और या फिर आपने कुछ सच्चाइयाँ देख ली हैं उस इंसान की, जिससे कि आपने एक दूरी बना ली है। आपने एक अकेले में खुद को आप ले गई हैं किसी ना किसी से हर्ट होने की वजह से। कुछ ऐसा भी है कि अपने फ्यूचर को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई हैं, यानी कि अपने फ्यूचर को सोचकर आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गई हैं कि आपने एक ना प्रेशर ले लिया है अपने ऊपर, एक अपने आप पे एक बहुत जैसे ज़िम्मेदारियाँ या तो डाल ली हैं, या प्रेशर ले लिया है, या फिर कुछ ऐसा आपने अपने साथ कर लिया है कि आप उसी बोझ के तले मुझे दबते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, जैसी आपने सोची थी, जैसी आपने कल्पना की थी, वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग वैसी नहीं हुई। और जो हेल्प आप चाहते थे शायद वो हेल्प आपको किसी से नहीं मिली, यानी कि या तो आप किसी की मदद कर रहे थे, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आप किसी से मदद चाहते थे, उस इंसान ने आपकी मदद नहीं की। यहाँ पे कुछ इस तरह की घटना मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को हर्ट नहीं कीजिए। साथ में ही कहीं न कहीं आपको ना यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अपने आप को बैलेंस करके ही आप इस सिचुएशन से निकल पाएँगे। यहाँ पे आपका जो कार्ड है आपको बैलेंस करने के लिए कह रहा है, और आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन चाहे जोन-सी भी हो, सिचुएशन चाहे जिसके द्वारा भी क्रिएट की गई हो, उसमें आपका दिल अच्छा है ये आप जानते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है ये आप जानते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं ये आप जानते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो मुझे इस तरह का मैसेज आ रहा है कि आपने भी किसी को हर्ट किया हो, लेकिन आपकी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं थी, इस वजह से भी आपने शायद अपने आप को अकेला कर लिया है। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन अनइंटेंशनली वो इंसान आपसे हर्ट हो गया है, और इस चीज़ ने भी कहीं न कहीं एक गिल्ट आपके अंदर क्रिएट कर दिया है। ये कार्ड नहीं बता रहे हैं, ये मुझे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड की रीडिंग तो कुछ और कह रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ रहा है कि कहीं न कहीं आप उस चीज़ से खुद को हर्ट कर रही हैं बार-बार, ये सोच-सोच कर कि आपने किसी को हर्ट कर दिया है। शायद वो इंटेंशनली नहीं था आपके द्वारा किया गया, इसलिए शायद आप अपने आप को ज़्यादा गिल्ट में महसूस कर रही हैं, ज़्यादा अकेलेपन में महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं आप खुद को, यानी कि खोखलेपन का एक वर्ड आ रहा है कि खोखला कर रही हैं आप, अपने आप को खाली कर रहे हैं अंदर से। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपने आप को एक बैलेंस में लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ये समझने की नीड है, जो आपके कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि ना आपको एक बैलेंस करने की नीड है, आपको चीज़ों में एक्शंस लेने की नीड है।
अगर मैं बात करूँ चैनल मैसेजेस की, तो देखिए आपने शायद ना एक्शंस बहुत सारे लिए हैं। आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि शायद कुछ लेवल पे आपको एक लेवल के बाद नहीं करना चाहिए था, यानी कि कुछ लेवल तक ही करना चाहिए था, उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए था। लेकिन शायद आप अपने फ्लो में या अपने उस रो में बहते हुए चले गए और आप उस चीज़ को रोक नहीं पाए होने से, या आपने जो स्पीड पकड़ रखी थी ना करने की, आप उस स्पीड से इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए कि वो एक जो ब्रेक जहाँ पे लगना था वो लग नहीं पाया। अब ये आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, स्पेसिफिकली ये मुझे किसी रिलेशन में दिखाई दे रहा है, या ये 2-4 लोगों के साथ में आपके रिलेशन में भी हो सकता है। लेकिन इससे क्या हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो गए हैं, यानी कि आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, आपका मन वहाँ नहीं लग रहा है, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से दूर जाना चाहते हैं। आपके मन में ना एक बेचैनी दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे अभी आप यहाँ पे हैं, अभी आपका मन कहीं और भाग रहा है, यानी कि आप फिज़िकली कहीं भी प्रेज़ेंट हो, लेकिन आपका मन कहीं और है। आप वहाँ से जहाँ पे हैं, वहाँ से आप निकल जाना चाहते हैं। फिर जहाँ पर आप पहुँचेंगे, आप वहाँ से भी निकल जाना चाहते हैं। यानी कि ना मन आपका ना बहुत ख़राब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि जिन भी चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप एक्शंस लीजिए। अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में लेकर आइए, ताकि अपनी इंट्यूशंस को आप सुन सकें, जो आपको चीज़ें गाइड कर रही हैं, जो एनर्जीज़ आपको बताई जा रही हैं, उस एनर्जी के फ्लो में आप आ सकें और अपने आप को हील कर सकें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट यहाँ पे हैं। बहुत सारे सपने ऐसा भी है कि हो सकता है कि टूट गए हों आपके, जिस तरह से आप उन सपनों को पूरा करना चाहते थे, या तो जल्दबाजी में आप नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा खराब हुआ कि वो चीज़ें आपकी चकनाचूर हो गई। अब यहाँ कार्ड्स तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मैसेज कुछ और आ रहा है, इसलिए मैंने आपको कार्ड की रीडिंग भी बता दी, ताकि अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो आप ये ले लीजिए। अगर आपके साथ चैनल मैसेज की रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो वो ले लीजिए। दोनों में से जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो, आप उसके साथ बिल्कुल फ्लो में जाइएगा, क्योंकि हर्ट की जो आपकी वो है ना एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे। मन जैसे बंद हो गया है, मन जैसे क्लोज हो गया है, हार्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, चीज़ें आप करना नहीं चाहते। अब आप उन लोगों के लिए भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि नहीं करना चाहते जिनके लिए आप पहले से करते आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपका मन खराब किया है, या उन लोगों ने कोई सिचुएशन आपके साथ ऐसी क्रिएट की है जिसमें या तो ना चाहते हुए भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ा है, या आपको ना कुछ भला बुरा कहना पड़ा है, और सुनना तो पड़ा ही है लेकिन कहना भी पड़ा है। तो जो शब्द आप अपने मुंह से शायद निकालना नहीं चाहते थे, जो बातें आप अपने अपने मुंह से कहना नहीं चाहते थे, वो कहने के बाद आप शायद और भी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, क्योंकि वो आप नहीं कहना चाहते थे, वो आपकी रियल बातें नहीं थी, वो एक गुस्से में निकली हुई बातें थी, या उस एनर्जी के फ्लो में बहते हुए आप उन चीज़ों को कर गए जो कि आप नहीं करना चाहते थे। तो इसी चीज़ ने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ले आई है ये एनर्जी आपको। और इस एनर्जी से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको एक-एक करके अपनी सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज़ को एक फ्लो में ला सकते हैं, एक रो में ला सकते हैं। तो आपके लिए जो डिवाइन मैसेज का कार्ड आया है, आपको ये बता रहा है, यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो देखिए ये कार्ड यही कह रहा है कि जो भी आप सपने अपने पूरे करना चाहते हैं, चाहे आप किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, चाहे अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं, अपने कुछ सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो यू आर गिफ्टेड। आप गिफ्टेड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं, यानी कि अपने आप पर से अपना भरोसा खोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि लाइफ में ये हालात ऐसे हुए हैं आपकी, और आपके स्पिरिट गाइड भी ये कह रहे हैं कि उन्हें ना विश्वास है आप पे, उन्हें ट्रस्ट है आप पे कि आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं। वो ना एक विश्वास रखते हैं आप पे, आँख मूंद कर वो आप पे विश्वास करते हैं इस बात का कि जो भी हालात आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, वो आपको इंट्यूशंस के द्वारा आपसे कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को बैलेंस करके अपनी इंट्यूशन सुन पाएँ, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप गिफ्टेड हैं। तो कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा। यही आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो भी एक्शंस आपको लेने की नीड है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी का जो फ्लो है, आपकी एनर्जी जिस रो पे चलना चाहती है, जिस फ्लो में चलना चाहती है, वो चल सके और आपको हेल्प कर सके, ताकि आप जिस सिचुएशन में फँसे हुए हैं उससे आप निकल सकें।
अपने खाने-पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ इस तरह का मैसेज आ रहा है कि शायद आप लोग टाइम पे खाना-पीना नहीं खा रहे हैं या कम खा रहे हैं या खाने-पीने से बच रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आप खाना-पीना टाइम से नहीं खा रहे हैं या हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपनी डाइट की तरफ ख़्याल रखिएगा। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा-सा टाइम अपना सोने का देखें कि आप किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं। अपने आप को थोड़ा-सा हील करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस सारी सिनेरियो से बाहर निकल सकें, इस चीज़ से बाहर निकल सकें और अपने आप को हील कर सकें। तो यही है आपकी स्पिरिट गाइड का मैसेज आपके लिए। होप ये आपको पसंद आया, होप ये आपको समझ आया हो। समझ आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इससे किस तरह से जुड़ पाए या आपके साथ किस तरह से रेजोनेट किया। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो और मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए कि आप बहुत जल्द अपनी उस सिचुएशन से निकल आएँ जिसमें आप फँसे हुए हैं या जिस फ्लो में आप जा नहीं पा रहे हैं उसमें आप जा पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।